हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलाहाबादी ट्रेडर्स में। मेरा नाम है कमल चौरसिया और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या मैं पूरा ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो आप मिस मत करिएगा वीडियो को और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है तो आप वीडियो को एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसको बीच में छोड़ कर नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। जो रेजिस्टेंस पे ज्यादा होते हैं उसे बोलते हैं सेलर, और जो जो सपोर्ट पे ज्यादा होते हैं उन्हें बोलते हैं बायर। देखिए, मार्केट में सबकी अलग अलग साइकोलॉजी, बायर की अलग साइकोलॉजी होती है, सेलर की अलग साइकोलॉजी होती है। तो चलिए हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइकोलॉजी समझते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कार का शोरूम है और आपको XUV 700 बेचना है, तो देखिए खरीदने वाले वहां पे 10 लोग हैं, क्योंकि देखिए आपके पास सप्लाई कम है। सप्लाई आपके पास कम है और खरीदने वाले ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो क्या करेंगे आप बोलेंगे भाई मैं 1 लाख रुपए में दूंगा, कोई बोलेगा भाई मैं 1 लाख 10 हजार रुपए दे देता हूँ, कोई बोलेगा मैं 1 लाख 20 हजार रुपए देता हूँ। क्योंकि देखिए सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो क्या होगा, वहां पे प्राइस बढ़ते हुए चली जाएगी। तो ये क्या कहाँ पे होता है, ये होता है सपोर्ट एरिया में। जब आप सपोर्ट एरिया में रहेंगे तो वहां पे क्या होता है, प्राइस धीरे 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 ऊपर बढ़ते चला जाता है। क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे क्या होता है, वहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये हमारा बायस बायस का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और हम समझते हैं अब सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। देख, सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है, घर खरीदना है, तो आप खरीदने वाले एक लोग हो, बेचने वाले 5 लोग हैं। बेचने वाले 5 लोग हैं, खरीदने वाले एक लोग हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। ये कहाँ पे होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल पे होता है। जब वहां पे सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो क्या होती है, प्राइस की जो भी वैल्यू होती है वो वहां से घटना शुरू हो जाती है। अभी देखिए कार के एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, कार का प्राइस बढ़ रहा था। यहाँ पे घर वाला क्या बोल रहा है, भाई मैं 10 लाख में दे दूंगा, कोई बोल रहा है भाई मैं 9 लाख में दे दूंगा, कोई बोल रहा है मैं 7 लाख रुपए में दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड सिर्फ एक घर की है। तो देखिए, ये हुआ बायर्स का पॉइंट ऑफ व्यू और ये हुआ सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। और दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे और सीखते हैं कि चार्ट्स में कैसे ये बायर्स और सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू चार्ट्स में कैसे काम करते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग अपने चार्ट्स पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीन तरह के होते हैं। मैं यहाँ पे आपको तीनों तरीके बताने वाला हूँ, तो आप इसके कोई भी कॉपी पेन लेके वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि तीनों में यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कैसे बन रहा है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो रेजिस्टेंस को सबसे पहले ड्रॉ कैसे किया जाता है वो समझते हैं। देखिए, जब भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट कोई भी यहाँ पे, जैसे ये एक पे ऊपर अपर पॉइंट है, एक यहाँ पे अपर पॉइंट, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिए तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब ये दो बार ये आपस में, मिनिमम दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखिए जब तीसरी बार यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस की तरह ऑटोमेटिक काम, मिनिमम दो पॉइंट चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ, ये दो पॉइंट हमारे रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए बार बार यहीं से मार्केट नीचे की तरफ फॉल दे रही है। ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ। यहाँ पे देखिए यहीं से मार्केट हमारा नीचे की तरफ फॉल दिया हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ होते हैं, देखिए ये हमारा एक सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट से क्या होता है, मार्केट सपोर्ट पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। जब डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ते हुए चला जाता है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ से देखिए प्राइस आया यहाँ तक, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गया, तो यहाँ से नीचे गिरते हुए चला आया, फिर से एक पॉइंट पे आया, सेम यहीं पे इसी तरह ये बनते हुए चला जा रहा है। तो आपको समझना होगा, ये एक तरह का हमारा हुआ। इसे ड्रॉ कैसे किया जाता है, मिनिमम दो लाइन को हम लोग को आपस में टच करना होता है। अगर चार्ट, अगर कैंडल उसके नीचे बन रही है तो वो हमारा ऊपर जो भी बन रहा है वो हमारा एज अ रेजिस्टेंस। अगर जो भी हमारी लाइंस है, अगर उसके ऊपर कैंडल्स बन रही है तो वो हमारा सपोर्ट होगा। ये सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये हमारा हुआ, और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए एक एग्जांपल ये देखिए बन रहा है। मार्केट देखो यहाँ से, देखो ये यहाँ से एक बार, मार्केट देखो यहाँ से एक बार नीचे की तरफ फॉल किया, एक बार यहाँ से नीचे की तरफ
दिया, और इन दोनों को जब आपस में हमने मिला दिया तो ये हमारा क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। देखिए एक ये पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे देखो आपस में हमने ये दोनों पॉइंट को मिलाया, आगे भी दो दो तीन पॉइंट मिलते हैं जब मैं इसको बनाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए मार्केट बार बार इसको देखो पार नहीं कर पा रही है, यहाँ पे इससे ज्यादा सेल है कि ये वैल्यू को, ये इसके ऊपर पार नहीं होने दे रहे हैं, 20,193 के ऊपर इसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो बार बार नीचे मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से गिर रही है। अब आपको मैं एक चीज, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्केट 20,193 के ऊपर पार नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको कार का ना, तो कार आपने एक लिमिट तक है ना, कि आप अगर 10 लोग खरीदने वाले हैं और एक ही कार है तो मतलब सप्लाई कम है, वहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। तो अब उसकी मैक्सिमम एक वैल्यू होगी कि हाँ मैं 140,000, मैं 1,40,000 के ऊपर इसकी वैल्यू नहीं देने वाला हूँ, उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा है। अगर उसके ऊपर मान लीजिए, जहाँ पे मान लीजिए ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये कार की वैल्यू 20,193 हो गई, जो इसका हाईएस्ट कहाँ गया है, ये लमसम 20,240 के आसपास ये कहीं पे गया है। अब इससे ज्यादा कोई लेने के लिए रेडी ही नहीं है। अब वो मार्केट में अगर 10 लोग हैं लेकिन वो बोल रहे हैं भाई मैं नहीं लूंगा, मुझे चल जाएगा, बिना कार के मैं घूम लूंगा, बिना बाइक के से मैं जा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर मैं परचेज नहीं करूंगा, तो वो एक फिक्स प्राइस हो गई, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं ना बाय करने के लिए। अगर उसके ऊपर भी, अगर इस पॉइंट के ऊपर भी लोग बाय करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे तो मार्केट इससे भी ऊपर चली जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड ही नहीं बाय करने के लिए, तो मार्केट यहीं से नीचे आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम लोग सेलिंग में देखते हैं, जब ऐसे ही हम लोग सेलिंग में आते हैं, तो सेलिंग में भी सेम ऐसे ही थॉट लगता है कि वहाँ पे कोई भी उसके नीचे जो भी बेचने वाले हैं, उसके नीचे जो बाय करने वाले, जो यहाँ जैसे ये यहाँ पे आए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे उससे ऊपर कोई बाय ही नहीं करना चाहता था ना, तो इसके यहाँ पे इतनी वैल्यू कम हो जाती है ना। अब आपने बोला क्या कि, अब मैं घर का एग्जांपल दिया था आपको, अब 5 लाख से स्टार्टिंग किया, अगर चौथा आदमी बोल रहा मैं 1 लाख रुपए में दे सकता हूँ, आपने नहीं खरीदा, आप बोल रहे हैं नहीं 90,000 में जो मुझे देगा मैं उसी से खरीदूंगा, लेकिन 90,000 में कोई दे ही नहीं सकता ना आपको घर। तो फिर क्या होगा कि वो उसके नीचे वैल्यू जाएगी ही नहीं। तो जैसे यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, तो अगर इस पॉइंट के नीचे कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको सेल करने के लिए, तो उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, मार्केट उन्हीं दोनों के बीच में रेंज बाउंड हो जाएगी। ये एक तरह का हो गया, हाँ, हमारा सपोर्ट रजिस्टेंस। अब मैं चलिए आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ करने के। तो आप लोग बस नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए इसको बोलते हैं ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन एक्ट एज अ सपोर्ट, ये आपने सुना था कि नहीं सुना था? देखिए ये ट्रेड लाइन, देखिए यहाँ पे, देखिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, देखिए ये यहाँ पे टच हुआ, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे बार बार बाइंग आ रही है, यहाँ से देखो बाइंग आई थी, इतनी अच्छी बाइंग गई, फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सेलिंग आई, फिर यहाँ से देखो सपोर्ट पे आया ट्रेंड लाइन के, तो यहाँ से देखिए बार बार ये बाइंग होते हुए जा रही है। तो क्या हुआ, हमारा जो ट्रेड लाइन होती है हमारी, वो सपोर्ट की तरह काम करती है। और ये जो और ट्रेड लाइन हमारी, जो हमारी ट्रेड लाइन होती है, ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। देखिए अब ये वहाँ पे सपोर्ट की तरह काम की है, चलिए यहाँ इस पॉइंट पे आते हैं, देखिए ये यहाँ पे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये एक पॉइंट देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग बाद में ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, फिर से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मार्केट गिरा, गैप डाउन खुला, उसके बाद देखिए मार्केट ये यहाँ पे आया, देखिए ये यहाँ पे इसको ऊपर गया, उसके बाद ये ऊपर ही चल रहा है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारा ट्रेड लाइन है ये क्या कर रहा है, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे दो तरह के हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। देखिए तीसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, और आपको बस समझने में बहुत आसानी होगी। इसको बोलते हैं डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब ये हमारा हुआ ईएमए। देखिए ये ईएमए देखो एक सपोर्ट की तरह, देखिए ये इसके नीचे चल रहा है। आपको बोला ना कि जब ईएमए के नीचे जो भी नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर अगर अगर कैंडल्स के नीचे या लाइंस के नीचे अगर ऊपर साइड पे चार्ट है, तो इसका मतलब वो सपोर्ट की तरह, अगर ऊपर से नीचे की तरफ है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो देखिए ये हमारे चल रहा है, ये देखो डायनेमिक सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा? आप लोग थिंक करिए, बताइए हमें कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है काम। देखिए ये यहाँ पे कर रहा है ये काम, देखिए ये यहाँ पे पूरा, देखिए ये काम कर रहा है ना। अब देखिए अब यहाँ ये इस पॉइंट पे आते हैं, देखिए इस पॉइंट पे आते हैं,
अब देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखिए ऊपर से नीचे यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ मार्केट आया, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का काम किया, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ से आया रेजिस्टेंस का काम किया, फिर इस पॉइंट पे देखिए रेजिस्टेंस का काम किया। इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे हुआ। 3 तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और बहुत बहुत थैंक यू सब लोग को जो यहाँ तक देखा है वीडियो के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।